कि मोदी विरोध जो है वो मंदिर विरोध में परिणत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी विरोध को यदि मंदिर विरोध में हमारे विरोधी परिणत करेंगे तो जितने सनातनी हैं इस देश के, जो मोदी के साथ नहीं हैं, उनके लिए भी बड़ा संवेदनात्मक ये विषय है। रामलला के यहाँ जाने के लिए बताइए निमंत्रण की आवश्यकता होती है। रामलला तो आपके हमारे सब प्रोटोकॉल के तहत वहाँ भी जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी देखना पड़ता है, सुरक्षा की दृष्टि से भी, तो उसके तहत जिसको जिसको संभव हुआ होगा निमंत्रण भेजा गया होगा। निमंत्रण किसे मिला किसे नहीं मिला, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, एक नियत दिन एक नियत समय पे ही वहाँ उपस्थित होने से मेरी राम भक्ति अगर सिद्ध होती है तो मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। राम मंदिर को लेकर लगातार विवाद जो है वो सुर्खियों में है, विवाद गरमाया हुआ है और ऐसे में हमारे साथ हैं चिराग के सिपाही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदस्य डॉक्टर अभिषेक सिंह। उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आज बात करने का अवसर दिया। सर, राम मंदिर को लेकर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। आप लोग एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं और दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार इसको लेकर विवाद खड़ा कर रहा है कि हिंदुओं को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे धर्म को पीछे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आप? देखिए, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि मोदी विरोध जो है वो मंदिर विरोध में परिणत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी विरोध को यदि मंदिर विरोध में हमारे विरोधी परिणत करेंगे तो जितने सनातनी हैं इस देश के, जो मोदी के साथ नहीं हैं, उनके लिए भी बड़ा संवेदनात्मक ये विषय है और मंदिर को लेकर के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए मैं ये सबों से अपील करूंगा कि इस मुद्दे पर राजनीति कोई न करे और राजनीतिकरण कोई न करे। क्या आप लोगों को निमंत्रण मिला है? क्या आप लोग जाएंगे? रामलला के यहाँ जाने के लिए बताइए निमंत्रण की आवश्यकता होती है। रामलला तो आपके हमारे सबके हैं विराजमान। आज वहाँ अयोध्या में 22 को हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमारे हृदय में तो जन्म से विराजमान है। तो इसमें इस विवाद में पड़ना, निमंत्रण किसे मिला किसे नहीं मिला, कुछ प्रोटोकॉल भी होता है उसके तहत, क्योंकि आपको मालूम है करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके मन में आस्था और इच्छा है, किंतु प्रोटोकॉल के तहत वहाँ भी जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी देखना पड़ता है, सुरक्षा की दृष्टि से भी, तो उसके तहत जिसको जिसको संभव हुआ होगा निमंत्रण भेजा गया होगा। लेकिन जिनको निमंत्रण मिला वो ठुकरा रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मैं किसी को बाध्य तो करूँगा नहीं, न कोई और बाध्य करेगा। जिनको इच्छा हो, किसी के साथ हो सकता है समय की बाध्यता हो, किसी के साथ पहले से कोई पूर्व नियोजित और अधिक अनिवार्य कोई कार्य हो, इसलिए इस बात को लेकर के हम लोगों को कोई विवाद नहीं उत्पन्न करना चाहिए। और निमंत्रण किसे मिला किसे नहीं मिला, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, एक नियत दिन एक नियत समय पे ही वहाँ उपस्थित होने से मेरी राम भक्ति अगर सिद्ध होती है तो मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। 24 का लोकसभा चुनाव है, आप एनडीए में हैं और एक और इंडिया है, तो क्या लग रहा है कि 24 में क्या होगा? इंडिया गठबंधन भारी पड़ जाएगा क्या? नहीं, हम लोग तो एनडीए के अनुशासित सिपाही हैं और हमारा लक्ष्य एक ही है और अटल है कि प्रचंड बहुमत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः हम लोग निर्वाचित करें और उन्हें दिल्ली के तख्त पर पुनः बैठाएं, ताकि जो विकास का रथ उनके नेतृत्व में ये देश अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त करने के लिए जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है उसमें कोई रुकावट ना आए। तो इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं अपनी हार की वजह से। बिहार में 40 सीट है, नहीं जीत पाएंगे, नहीं आ पाएंगे मोदी, इस वजह से आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। देखिए, देश चलता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत और वोट की चोट जो है, जनादेश जिसके पक्ष में आएगा वो तो समय बताएगा। अधिक समय अब शेष नहीं है, इसलिए हम लोग बातों में फिजूल आरोप प्रत्यारोप में समय नष्ट किए बिना हम लोग अपने मिशन में लगे हैं और हम लोग आश्वस्त हैं कि प्रचंड बहुमत से एनडीए पुनः सत्ता में वापसी करेगी। एक सवाल है, हाजीपुर सीट को लेकर चाचा और भतीजे में विवाद है। एक तरफ चाचा पारस, दूसरी तरफ भतीजे चिराग। देखिए, हम लोग ये चाचा भतीजा इस विवाद में नहीं पड़ते हैं। हमारा नेता, हमारा दल और हमारा गठबंधन, हमें सिर्फ उससे मतलब है। बाकी व्यक्तिगत पारिवारिक बातें जो हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे दल का सवाल है, मेरे नेता का सवाल है, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी को पुनः हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली के सत्ता में काबिज कराएं। और जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है, स्वाभाविक है कि हमारी दावेदारी सबसे सशक्त है वहाँ पर, और हमें पूरी आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व हमारी नेता और हमारे दल की बात को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेगा। क्या हाजीपुर सीट चिराग को मिलेगा? और अगर पारस को मिलता है तो क्या आप लोग समर्थन देंगे? गठबंधन में हैं आप। ये काल्पनिक बातें हैं, तो इन पर अभी मेरा कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। जहाँ तक हमारी बात है, हमारी सशक्त दावेदारी है हाजीपुर के ऊपर और हम लोग आश्वस्त हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। मतलब हाजीपुर सीट चिराग ही लड़ेंगे?
आप आश्वस्त हैं इसको लेकर? गठबंधन धर्म के तहत हम लोग बंधे हुए हैं। अब यहाँ इस कमरे में बैठ करके टिकट या सिंबल का वितरण तो मैं कर नहीं सकता हूँ, किंतु हमारी और हर एक अनुशासित सिपाही हमारी ये इच्छा है कि हमारे दल को वो सीट दी जाए। बाकी जो भी निर्णय होगा गठबंधन धर्म का पालन करते हुए वो शिरोधार्य होगा हमारे लिए, लेकिन हमारी व्यक्तिगत सभी कार्यकर्ताओं की, सभी नेताओं की ये इच्छा है कि एनडीए को मजबूत बनाना है। और स्वाभाविक है कि हाजीपुर से हमारा एक संवेदनात्मक लगाव रहा है, तो हमारी ये इच्छा होगी कि वो हमारे खाते में सीट जाए। क्योंकि दावेदारी काफी ज्यादा, स्थापना दिवस पर पारस ने प्रोग्राम किया था और कल हाजीपुर में चिराग की बड़ी रैली हुई है, तो दोनों हाजीपुर कर रहे हैं। नहीं, सबको देखिए, राजनीति के अंदर हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है किसी भी जगह, किसी भी पद, किसी भी सीट के लिए दावेदारी करने के लिए। उस पर किसी को कोई अंकुश भी नहीं लगाना चाहिए। अब ये शीर्ष नेतृत्व जो है उसे तय करना है जनता का मिजाज देखते हुए कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा प्रत्याशी, कौन सा दल सबसे सशक्त तरीके से उस सीट पर विजय पताका जो है एनडीए की उसको लहराने में कामयाब होगा। क्या चाचा भतीजा एक साथ आएंगे? फिर देखिए, फिर ये पारिवारिक बातें हैं, चाचा भतीजा और बाकी जो रिश्ते, अलग होने से नुकसान तो हुआ है ना थोड़ा बहुत। हम लोग उस नफा नुकसान की कभी आकलन हम लोग करते नहीं है। हम लोगों का संकल्प बड़ा स्पष्ट है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहारियों का विकास। उसमें हम लोग कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हम लोगों को ये मतलब नहीं है हमारा चाचा कहाँ है, हमारा भतीजा कहाँ है। हम लोग पूरे दल सिर्फ एक संकल्प के साथ काम करते हैं कि प्रत्येक बिहारवासी जो है हमारा परिवार का व्यक्ति है, हमें वोट दे अथवा न दे, हर एक बिहारवासी का कल्याण कैसे हो। और इसी कड़ी के तहत अभी हम लोगों का जो लक्ष्य है वो अटल है, एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग अधिक से अधिक सीटें दिला करके बिहार से भेजें दिल्ली तक, कि वहाँ फिर मजबूत सरकार उनके नेतृत्व में बने। कैसे दिलाएंगे? यहाँ आप अकेले हैं, एनडीए गठबंधन, और उधर इतने सारे दल हैं। मैंने लाखों लोगों का मेला आया, कौन कहता है कि चिराग अकेला है? ये बात आप जो कह रहे हैं इसमें कोई दम नहीं है। आप देखिए कल जो वहाँ रैली, हम नहीं कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि हम लोग कई सारे दल एक साथ हैं और मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। वो तो समय बताएगा। हम और आप दोनों यहीं रहने वाले हैं और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव जो होता है, जनादेश जो जनता देती है, उसके तहत ये निर्णय और फैसला आता है कि किसकी लोकप्रियता कितनी है। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए जो घोषणा उन्होंने किया, उस पर जो उन्होंने अमल किया और जिस प्रकार से सभी समाज के सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें जनता पुनः जनादेश मजबूती से देगी और प्रचंड बहुमत देगी। लेकिन मास्टर स्ट्रोक तो इधर भी है, बिहार में जाति आधारित गणना हुई है, शराबबंदी है, इन तमाम चीजों को लेकर के अब मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। नीतीश कुमार इतने सारे नौकरियां दी है। नहीं, सभी दलों को मैं शुभकामना देता हूं, हर व्यक्ति मास्टर स्ट्रोक खेले, किंतु जिस गठबंधन और जिस दल से मैं बना हूं, मैं आश्वस्त हूं कि बिहार ही नहीं पूरे राष्ट्र की जो जनता है, प्रदेश और देश की बहुसंख्यक अधिकतर लोग, बहुसंख्यक से मेरा तात्पर्य धार्मिक नहीं है, जातीय भी नहीं है, अधिकांश लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तेज गति से भारत का विकास विश्व पटल पर अभी हम लोग विकसित हो रहे हैं और जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, यदि अभी किसी षड्यंत्र के तहत नरेंद्र मोदी जी को रोकने का काम किया गया तो ये देश के लिए घातक होगा। तो क्या नरेंद्र मोदी रुकेंगे? क्या चिराग पासवान रुकेंगे? नहीं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग तो चलते जाएंगे आगे। ये अश्वमेध का घोड़ा है, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। तो 24 में जीत आश्वस्त है आप लोग? आश्वस्त हैं, पूर्णतः आश्वस्त हैं, पूर्णतः। क्या 300 400 क्या है? 400 पार, 400 पार एनडीए गठबंधन जो है 400 पार। तो विपक्षियों का सुपड़ा साफ कर देंगे? नहीं, देखिए अब ऐसी शब्दावली का मैं तो प्रयोग करूंगा नहीं, मैं सिर्फ 400 पार आप कह रहे हैं, तो कितनी बिहार में कितनी वो सीट? शब्दों का चयन आप करें। बिहार में मेरा आकलन है कि 40 की 40 सीटें। तो विपक्षी तो खत्म। अब खत्म, देखिए राजनीति में कभी किसी का खात्मा नहीं होता है, राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता है। जहां तक आगामी चुनाव की बात है, मैं आश्वस्त हूं कि बिहार में हमें प्रचंड बहुमत से 40 की 40 सीटें मिलेंगी। तो हमारे साथ थे लोजपा रामविलास के नेता डॉक्टर अभिषेक, जो सीधे तौर पर यह आश्वस्त किया है कि 2024 में बिहार में 40 में से 40 सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और चिराग पासवान और हम सब मिलकर अब की बार 400 पार की जो लड़ाई है उसमें विजयी होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज।